नुपुर शर्मा का बयान फैक्ट था, ट्रुथ था। सेम वही बयान जाकिर नाइक ने दिया है, सेम वही बयान कई मुफ्ती मुल्ला और हाफिज कुरान और कारी उलमा ने दिया है। और इसमें कई बार कई उलमाओं ने ये भी कहा है कि इसमें शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है कि बीबी आयशा का निकाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 56 साल की उम्र के वो थे और 6 साल की बच्ची वो थी। इवन कई हदीसों में ये भी जिक्र है कि 9 साल की उम्र मतलब 6 से 9 में आते वक्त उनको खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया था बीबी आयशा को, ताकि वो थोड़ी सी बल्की हो जाएंगी तो सेक्स करने में अच्छा लगेगा। और जब वो पहली बार सेक्स करने के लिए गई थी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, तो उनके हाथ में एक गुड़िया थी, एक डॉल थी खेलने की। तो ये बात मुफ्ती बोले तो रास लीला, हम बोले तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे कैसे चलेगा ना भाई। आप टोपी पहन के दाढ़ी रख के बोलोगे तो आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, हम उसको अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो हम बहुत बुरे हो गए। देखिए अभी मैं इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। इस्लाम को डिकोड करना बहुत जरूरी होता है तो उसको समझना भी बहुत आसान हो जाता है। अभी जैसे हमारे आदरणीय पाकिस्तान, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जश्न का रैली निकाल दिया, शाहिद अफरीदी ने भी जश्न की रैली निकाल दी, और जनरल आसिम मुनीर ने उसने अपने आप को मार्शल दे दिया, खुद से खुद को अवार्ड नेहरू की तरह दे दिया। और लेकिन फील्ड मार्शल तो बोल रहे थे कि प्रॉपर बैठक हुई है, बैठक में फैसला लिया गया है। दैट्स ऑल झुट्टा लुच्चा तो खैर पाकिस्तान का की फितरत में है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इतने भारत से आए हुए इतने रफाइल को तोड़ दिया, टीन के पतरे वतरे उन लोगों ने दिखा दिए। उसके बाद फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, जिस एयरबेस को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने बर्बाद कर दिया है, भारत के जिस एयरबेस को, हमारे मोदी जी गए और S-400 पीछे खड़ा था, रफाइल पीछे खड़ा था, और अपने हमारे देश की सेना के साथ उन्होंने जय जयकार किया। फिर मोदी जी ने क्या किया, 7 डेलीगेशंस बनाए और सारे देशों में भेजा। इसी को कॉपी कैट किया पाकिस्तान में। वहां पर शहबाज शरीफ खड़ा हुआ एक बैनर लेकर के, और तुरंत बैनर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो ओरिजिनल S-400 के साथ थे, ओरिजिनल रफाइल के साथ थे, और वो एक बैनर लेकर के खड़ा हुआ। उसके बाद फिर उसने भी डेलीगेशंस बना लिए। अब इसमें समझ में क्या आ रहा है कि अरे देखो नकलची बंदर है, कॉपी तो कर रहा है, इसको कॉपी करने की फितरत है। नहीं, ये भी उसको इस्लाम बोला है, ये भी उसको अल कुरान बोला है। आप जितने भी आलिम उलमा, आलिम दीन, हाफिज कुरान से पूछ लीजिए कि क्या क्या चीजें हराम है, क्या क्या चीजें हलाल है, या बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, अपनी इंक्विजिटिवनेस आप सामने रख दीजिए। वो कहेगा एक ही बात, आपको कहेगा इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो वही कर रहा है ना जो उसको कुरान बोला है, वो नकल ही कर सकता है। आपने मुसलमानों को कभी देखा है कि वो APJ अब्दुल कलाम को साइड कर दीजिए, वो तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ा करते थे, मुझे साइड कर दीजिए, हम जैसे लोगों को साइड कर दीजिए। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, कोई आर्मी में जाकर के अपने छाती पर देश के लिए गोली खाने को तैयार है। क्योंकि मेरे मन में सवाल भी आ रहा है जो आपने ये सारी बातें कही हैं, क्योंकि आपने बोला आपने कुरान पढ़ी, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं इस्लाम की, तो जो हम देखते हैं पाकिस्तान का रवैया है, बहुत से ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, बाकी वो सब चीजें कुरान में बुक्स में लिखी रहती हैं। 72 हूरों का क्या पैटर्न है? नहीं, 72 हूरों का बहुत जिक्र हुआ है। नहीं, 72 मतलब एक नंबर तो नहीं है, लेकिन हूरें दी जाएंगी, ये कुरान के दूसरे पारे में ही है। हूरें दी जाएंगी भाई, जो भी मुस्लिम मर्द मरेगा उसको जन्नत में 72 एक्चुअली नंबर नहीं है, वर्जिन हूरें दी जाएंगी, जिसकी वर्जिनिटी ये जाकर ब्रेक करेंगे। और जन्नत में जाने के बाद हमारे मुसलमान उम्मह फी सबीलिल्लाह वालों का सेक्स करने का पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि कई मुल्ला और आलिम दीन यहाँ तक कह देते हैं कि जैसे तुम यहाँ चंद मिनटों में खारिज हो जाते हो, वहां तुम 24-24 घंटे सेक्स करते रहोगे पर तुम खारिज नहीं होगे। तो ये इतना बड़ा ताकत दिया गया है मर्दों को। तो हूरों का जिक्र है पर 72 का जिक्र नहीं है कुरान में, पर हूरों का जिक्र है। और वो फल का, फ्रूट का,
और चश्मों का, नहरों का, और बड़े अंगूर के रस की नहरें बहेंगी, ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें आप मानती हैं? नहीं, मैं तो इसको मिथ मानती हूँ। मैं तो हंसती हूँ, काइंड ऑफ जोक। जैसे हम जोक क्रैक करते हैं, हम बच्चों को फेरी टेल्स सुनाते हैं, हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं रात में सुलाने के लिए, भूत आ गया तो ये हो गया तो परी आ गई, तो मुझे बस वैसा ही लगता है, क्योंकि इसको माना ही नहीं जा सकता। और मैंने तो कई बार नेशनल न्यूज डिबेट पर कहा है कि जो बातें आप कह रहे हैं, अगर उसका कोई प्रूफ है तो हमें भी दिखा दीजिए, हम भी यकीन कर लेंगे भाई। विदाउट प्रूफ अब आज की दुनिया कहाँ चलने वाली है।